अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्सआता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामईन, दर्स हदीस का ये सिलसिला जारी है। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयाती अलन नासि सनवातुन खद्दाआतुन। अनकरीब लोगों पर कुछ साल ऐसे आएंगे जिसमें धोखा ही धोखा होगा। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहस सादिक़। उस ज़माने में और क्या होगा? तो फरमाया, उसमें झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। वयुतमनु फ़ीहल ख़ाइन वयुख़व्वनु फ़ीहल अमीन। और उसमें खयानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। फिर इरशाद फरमाया कि वयंतिक़ु फ़ी हर रुवाई बिज़ा। और उसमें रुवाई बिज़ा की नुमाइंदगी होगी, रुवाई बिज़ा नुमाइंदगी करेंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वमर रुवाई बिज़ा, ये रुवाई बिज़ा क्या है, ये कौन लोग हैं? फरमाया, अर रजूलु ताफ़िउ फ़ी अमरिल आम्मा। रुवाई बिज़ा ये नाअहल और फासिक व फाजिर लोग कौम की नुमाइंदगी करेंगे। और दूसरी रिवायत में, इमाम अहमद और हाकिम की रिवायत में उसकी तशरीह यूं बयान हुई कि क़ाला अस्सफ़ीहु यतकल्लमु फ़ी अमरिल आम्मा। जब पूछा गया कि वमर रुवाई बिज़ा, ये रुवाई बिज़ा कौन लोग हैं, तो फरमाया कि नाअहल और कम अक्ल शख्स जो अवाम के अहम मामलात में उनकी रहनुमाई का जिम्मेदार बन जाएगा। और हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत में है कि फरमाया, अल-फ़वाइसिक यतकल्लमु फ़ी अमरिल आम्मा, कि फासिक शख्स जो अवाम के अहम मामलात में उनकी रहनुमाई का जिम्मेदार बन जाए, ये जो है रुवाई बिज़ा है। अल्लाहु अकबर। आज हम इर्द गिर्द देखते हैं ये सारी निशानियां उबहू पाई जा रही हैं। धोखा आम है, बल्कि धोखे को फैशन का नाम दिया गया है, धोखे को हुनरमंदी और फनकारी का नाम दिया गया है, धोखे को तरक्की का जरिया बताया गया है। इसी के साथ साथ झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा, अमानतदार को खयानत करने वाला और खयानत करने वाले को अमानतदार, और नाअहल, फासिक और फाजिर, ये सब अवाम के और दीन के अहम मामलात के ज़िम्मेदार बन गए। खुद भी डूबते रहे और कौम को भी डुबाते रहे। हज़रात, कल मुसलमानों की एक अलामत थी कि मुसलमान किसी को धोखा देता नहीं है और किसी से धोखा खाता नहीं है। मगर आज ये हो गया है कि नाम मुसलमान से लोग दूर भागते हैं, बल्कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भरोसा नहीं करता। ये हमारे हालात हो गए। हम दुनिया के फ़रेब के शिकार हो गए और दीन बदीन, दीन और आखिरत से दूर हो गए।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। दूसरी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ुमुस सआतु हत्ता युसव्विद कुल्ल क़बीलतिन मुनाफ़िक़ुहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि हर कबीला और हर जमात और हर तबके के मुनाफिक लोग उसके लीडर बन जाएंगे। यानी क़यामत से पहले कबीले में, जमात में जो सरदार होगा, लीडर होगा, वो मुनाफिक होगा। जो इधर काफिरों से भी तालमेल किए हुए है, इधर अपनी कौम से भी तालमेल किए हुए हैं, ये हर तरफ से बजाने वाले लीडर होंगे, जिसे आज हम जो है अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। दूसरी रिवायत हज़रत सैयदना कासिम बिन मुखैमरा से, वो बयान करते हैं कि इन्नमा ज़मानुकुम सुल्तानुकुम फ़इज़ा सलह सुल्तानुकुम सलह ज़मानुकुम वइज़ा फसद सुल्तानुकुम फसद ज़मानुकुम, कि बेशक तुम्हारे ज़माने के हालात का दारोमदार तुम्हारे हुक्मरानों पर है। जब तुम्हारे हुक्मरान नेक और साले होंगे तो तुम्हारे ज़माने के हालात भी अच्छे होंगे, और जब तुम्हारे हुक्मरान बुरे होंगे तो तुम्हारे ज़माने के हालात भी बुरे होंगे। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कुछ और वज़ाहत के साथ रिवायत है, फरमाते इन्ना लिकुल्ली ज़मानिन मलिकन यबअसहुल्लाहु अला क़ुलूबि अहलिही फ़इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सलाहन बअस फ़ीहिम मुस्लिहन। फरमाया कि बेशक हर ज़माने का एक हुक्मरान होता है जिसे अल्लाह ताला बंदों के दिलों पर मबूस फरमाता है, यानी बंदों पर हुक्मरानी करता है। सो जब अल्लाह ताला किसी कौम की इस्लाह का इरादा फरमाता है तो उन्हीं में से किसी मुस्लिह को भेज देता है। और आगे फरमाया कि वइज़ा अराद बिक़ौमिन हलकतन बअस फ़ीहिम मुत्रफन सुम्मा क़रअ वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफिहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की नाफरमानियों की वजह से उनकी हिलाकत का इरादा फरमाता है तो उनमें ऐश परस्त और नाम निहाद लीडर भेज देता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई कि वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन, जैसा कि हज़रत काब अहबार ने सुना वो, कि जब हम किसी बस्ती को हिलाक करने का इरादा करते हैं तो हम वहां के उमरा और खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं, तो वो उस बस्ती में नाफरमानी करते हैं, बस उस पर हमारा अज़ाब वाजिब हो जाता है, फिर हम उस बस्ती को बिल्कुल ही मिस्मार कर देते हैं। हज़रात, ये ज़माने के हालात ये आमाल की बुनियाद पर है। जब हमारे आमाल अच्छे होंगे तो हुक्काम अच्छे होंगे। जैसा कि फरमाया युबअसु अलन्नासि मुलुकुन बिजुनुबिहिम, दूसरी रिवायत में यकूनु अलन्नासि मुलुकुन बिआमालिहिम, कि लोगों पर हालात और लोगों पे बादशाह और हुक्मरान उनके गुनाहों की वजह से होंगे, या लोगों पर हुक्मरान और बादशाह उनके आमाल की बुनियाद पर होंगे। जैसे हमारे आमाल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। लोग पूछते हैं क्या होगा, आइंदा के हालात क्या होंगे, बस उसको इस हदीस की रोशनी में देखना है, हमारे हालात कैसे हैं, हमारे आमाल कैसे हैं, हमारे किरदार कैसे हैं, हमारे कैरेक्टर कैसे हैं, हम इबादत की तरफ कितने माइल हो रहे हैं। आज जबकि पूरी दुनिया वबा में जो है
फंसी हुई है और उसमें भी लोग टाइम पास करने के लिए जुए का सहारा ले रहे हैं, उसमें कैरम बोर्ड का सहारा ले रहे हैं। आज भी आंखें नहीं खुलती है, आज भी हम तौबा की तरफ माइल नहीं होते, जबकि जुआ, शराब ये वैसे भी हिलाकत का सबब है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ये शराब, ये जुए, ये बुत, ये पासे, ये सब शैतानी काम है, तुम उनसे बचो ताकि कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरिदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल मैसिर, कि शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हें शराब जुए में मुब्तला करके अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे और अल्लाह की याद से दूर कर दे, तुम नमाज से दूर हो जाओ। फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे? हजरात, आज मैं मुसलमानों की बात करता हूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी अगर बेदार ना हो, आज भी मस्जिदों को वीरान देख करके, मज़ारात को वीरान देख करके, बाजार सब तो सुने ही हैं, मगर काबा शरीफ भी जो है वो सूना नजर आ रहा है। मस्जिद नबी शरीफ मैं अभी मार्च में खुद देख करके आया। एक दिन बारगाह रिसालत की हाजिरी हुई है, बस उसके बाद वो हाजिरियां भी बंद हो गई, जन्नत की क्यारी भी बंद हुई, धीरे धीरे मस्जिद नबी भी बंद हुई। अब देखें, जहां से रहमत बढ़ रही है वहां भी बज़ाहिर दरवाजे बंद हो रहे हैं। काबा शरीफ वो दरवाजे बंद, मगर हमारे गुनाहों के दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं। हम अभी भी सुधरने का, तौबा का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी जुए खेल रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई अभी भी जो है वो 5 मिनट पहले मुझे अभी फोन आया, अभी भी लोग जो है वो कर रहे हैं। कहा पत्ते हैं, कहा ये है, क्या तुम्हारे पास खेल का सामान है? अल्लाहु अकबर। रात ने दिन मोबाइलों में मशगूली। आज मस्जिदें वीरान हैं, तो किसको जज्बा है कि घर में नमाजें पढ़ें? अल्लाहु अकबर। चंद को छोड़कर वही हालात, बल्कि इससे पहले के मुकाबले में गुनाहों के लिए ज्यादा जो है दिल माइल हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फिर मुझे बताएं कि कब ये जो है वबा टलेगी, किस तरीके से अमन व अमान होगा? आज अगर हम तौबा की तरफ माइल ना हो तो फिर अब किस मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्या दज्जाल के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या अचानक कयामत के आने का इंतजार कर रहे हैं? आज भी अगर हम तौबा की तरफ माइल ना हो, आज भी दिल जो है न रोए, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? याद रखिए, रात ने दिन रोना तो आसान है, शिकवे शिकायत करना आसान है। फला ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ यूं हो रहा है। मगर मुसलमान क्या कर रहे हैं और मुसलमान के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, उसको हदीस की रोशनी में तलाश करें। कल ऐसा नहीं था, क्यों? कल जब लोगों के आमाल अच्छे थे तो हुक्मरान भी अच्छे थे, वो अदल इंसाफ वाले हुक्मरान, वो कयामत का खौफ रखने वाले हुक्मरान, वो पुल सिरात पर खड़े होकर के जवाब से डरने वाले हुक्मरान, जो अपनी रियाया का ख्याल रात को उठ उठ के करते थे। देखें, ये सुल्तान मलिक शाह सल्जुकी जो अस्फहान के बादशाह थे, अस्फहान के जंगलों में शिकार के लिए निकले। इत्तेफाकन उसी दौरान एक गांव में उनका कयाम हुआ। शाही गुलामों ने एक मोटी ताजा गाय देखी और लावारिस ख्याल करके ज़बा कर डाली और उसके कबाब बनाकर खा गए। हकीकत में वो गाय एक गरीब बेवा की थी, जिसके 3 कमसीन बच्चे उस गाय के दूध से परवरिश पा रहे थे। जब बेवा को इस हाल की खबर हुई तो सुबह सवेरे जरंद्रूद के पुल पर, जो अस्फहान के बिल्कुल करीब वाक़ था, वो पुल वहां आके खड़ी हो गई। बादशाह की सवारी का जुलूस यहीं से निकलने वाला था। जैसे ही जुलूस निकला, बादशाह वहां से निकला पुल पर से
अब बुढ़िया को ताब न रही, बेखौफी से सुल्तान की सवारी के करीब पहुंची और निहायत बेबाकी से कहने लगी, ओ अरसलान के फर्जन, तुम मेरा इंसाफ यहां जरनदूत के पुल पर करेगा या कयामत के पुल सिरात पर? जो जगह पसंद हो इख्तियार कर ले, इस पुल पर जो है इंसाफ दिलाता है या वहां पर। अल्लाह अकबर। मगर वो सुल्तान खुदा तरस था, वो अल्लाह से डरने वाला, वो कयामत में अल्लाह के सामने पेशी से डरने वाला, बेवा की फरियाद से खौफ के मारे कांप उठा और बेख्तियार घोड़े से उतर पड़ा और बोला, बड़ी भी, मुझे पुल से रात की ताब नहीं है, मैं तुम्हारा इंसाफ करने के लिए इसी पुल पर तैयार हूं। करीब आकर के अपना हाल बयान कर बेवा औरत आगे बढ़ी। सुल्तान फौरन घोड़े से नीचे उतरा, उसने अपना सारा जो है माजरा बयान किया। सुल्तान सब हाल सुनकर बोला कि अब तो जो है वो गाय खाई जा चुकी है, मगर मैं इसके बदले में 70 यानी 70 गाय देने के लिए तैयार हूं, अगर तुम राजी हो जाओ और अगर वादा करो कि पुल सिरात पर मुझे नहीं पकड़ोगी तो मैं यहां एक के बदले 70 गाय दे दूं। बेवा औरत को और क्या चाहिए था, उसने फौरन रजामंदी जाहिर की और सुल्तान से हर तरह खुश करके वहां से रवाना हुई। ये थे वो सुल्तान जो कयामत से डरते थे, रोजे जजा से डरते थे, वो अदलो इंसाफ का दौर दौरा था। और सिर्फ ये नहीं कि जो है मुस्लिम बादशाह है तो सिर्फ मुसलमान ही को अदलो इंसाफ मिले, उन्हीं की फरियाद सुनी जाए, हरगिज नहीं। वहां ये देखा जाता था कि हर रियाया चाहे वो कोई भी हो वो हमारे जिम्मे है, उनकी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। देखो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह, एक रात आराम फरमा रहे थे कि किसी फरियादी ने शाही महल में लटकी हुई जंजीर को हिलाया। यह जंजीर इस मकसद के लिए लटकाई गई थी ताकि जो फरियादी शहनशाह के हुजूर कोई फरियाद सुनाने आना चाहे वो जंजीर हिला दे। रात का वक्त था, अंधेरा है, सन्नाटा है, मगर जंजीर हिलती है और सुल्तान के कान में आवाज पहुंचती है। जंजीर हिली तो हजरत आलमगीर फौरन किले के दरवाजे पर तशरीफ लाए और हुक्म दिया फरियादी को हाजिर किया जाए। थोड़ी देर के बाद एक ज़ईफा, एक बुढ़िया को हाजिर किया गया। बुढ़िया ने आदाब शाही बजा लाने के बाद अर्ज किया, हुजूर, मैं रामनगर जो आगरा से तकरीबन 18-20 किलोमीटर दूर है वहां से आ रही हूं। मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मंगनी मेरी खुशी से एक रिश्तेदार से हो चुकी है, मगर गांव के जमींदार का बेटा जो बड़ा मालदार जमींदार है मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन अब उसने इरादा कर लिया है कि वो जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी हवस का शिकार करे। मैं बेवा हूं, गरीब हूं और वो जमींदार है, मैं किस तरह उसका मुकाबला कर सकती हूं? हजरत आलमगीर ने फरमाया, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। बुढ़िया कहती है, मुझे आज खबर मिली है कि आज रात वो अपने दोस्तों की मदद से जबरदस्ती घर से निकाल कर ले जाएगा और मुझे यकीन है कि ऐसा हो जाएगा, बल्कि ऐसा हो गया होगा। ये सुनते ही इधर भागी हूं। मैं बहुत ही कमजोर हूं, बूढ़ी हूं, बमुश्किल यहां तक पहुंच सकी हूं। आप इंतजाम फरमाएंगे तब तक तो जो है वो होने वाला जो होगा वो हो चुका होगा। अल्लाह अकबर। हजरत आलमगीर ने उसी वक्त हुक्म दिया 2 घोड़े हाजिर किए जाएं और फिर थोड़ी देर ही में तैयारी करके ज़ईफा से कुछ बातें पूछ करके रास्ता सब कुछ मालूम करके हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को आसाइश के साथ खास महल के जो है कमरे में पहुंचा दिया जाए और खुद हथियार वगैरह से मुसल्लह होकर वजीर आजम को भी तैयार करके अपने साथ लिया और घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए रामनगर को रवाना हुए। थोड़ी देर के बाद गांव के करीब ही पहुंचे थे कि गंजान दरख्तों में से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज सुनाई दी। सुल्तान उतर गए, करीब पहुंचे और जब पहुंचे तो कुछ आवाज आ रही थी। एक आवाज जो उस जमींदार के लड़के की थी कि देखो जिद्दी लड़की,
क्यों जान गंवाती हो, अब भी समझ जाओ, अब मेरा कहां मान लो। दूसरी आवाज यानी उस लड़की की, वो आबरू का सदका जान है, मेरे नजदीक जान की कोई कीमत नहीं। फिर जमींदार का लड़का कहता है मैं जवान हूं, जमींदार और साहिब दौलत हूं, खूबसूरत हूं, फिर तुम इनकार क्यों करती हो। दूसरी आवाज यानी उसी लड़की की, वो कहती है वजह कुछ भी नहीं, मेरी माता ने आपका पैगाम वापस कर दिया है, मैं माता की अमानत हूं। याद रहे, ये फरियाद करने वाली बुढ़िया और वो लड़की, ये कोई मुसलमान नहीं, और इस पर हमला करने वाले ये भी मुसलमान नहीं। मगर देखो, आओ आओ, क्या थे वो मुस्लिम बादशाह, देखो क्या था वो अदल इंसाफ, क्या नबी की तालीमात पर वो अमल था। अल्लाह अकबर। फौरन जैसे ही जमींदार के लड़के ने उस लड़की से इनकार सुना तो फौरन पुकार करके कहता है तुझे जान से मार डालेंगे। लड़की कहती है जो परमेश्वर की मर्जी। उसके बाद यही लड़का आवाज देता है बाबा सिंह और विश्वर सिंह वगैरह पहुंचो। इस आवाज के सुनते ही बहुत से नौजवान इधर उधर से निकल आए और ये हुक्म पाकर उसे मारो, इस लड़की पर हमला कर दिया। करीब था कि उस बेचारी लड़की वो खत्म ही कर दे कि अचानक शहंशाह आलमगीर अपनी तलवार सोच कर वहां जा पहुंचे और बादल की तरह गरज कर फरमाया खबरदार। और फिर बादशाह और वजीर दोनों ने इन बदमाशों पर हमला कर दिया। जमींदार के गिरोह ने शहंशाह को उस लड़की का होने वाला मंगेतर समझा, कहा ये वही है नौजवान, और दिल खोलकर मुकाबला किया। गवारों की हड़बों और लाठियों की बौछार ने शहंशाह और वजीर को जख्मी भी कर दिया। अल्लाह अकबर। मगर शहंशाह शहंशाह थे, उन्होंने कई नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया और कईयों के हाथ पांव कट गए, बाकी लोग भाग गए। जख्मों से चूर शहंशाह उस लड़की को जो इस मंजर को देखकर बेहोश हो चुकी थी घोड़े की पीठ पर डाला और पीछे आप बैठकर वापस रवाना हुए। वजीर भी जख्मों से निढाल हो चुका था, बादशाह उसे भी संभाले हुए आ रहे थे। अभी घड़ियाल ने यानी घड़ी ने 2 ही बजाए थे कि शहंशाह आलमगीर आगरा के किले में दाखिल हुए, लड़की को उसकी मां के सुपुर्द किया और उसी वक्त हकीमों को और जर्राहों को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वजीर की मरहम पट्टी की जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बाद सुबह उठकर शहंशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया और दोपहर तक रामनगर के जख्मी और भागे हुए उन तमाम, उसमें जमींदार का लड़का भी था और जमींदार भी, सबको जो है हाजिर कर दिया गया। शहंशाह ने हुक्म दिया हमारी और वजीर की तरफ से कोई फरियाद नहीं है, यह हमारी जात का मामला था, हमने अपना जुर्म माफ कर दिया। हाँ, इस मजलूम बढ़िया और उसकी लड़की पर जो जुल्म हुआ है उसकी हस्बे कानून सजा दी जाए। उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि फरियाद सुनी, सुल्तान आलमगीर ने उस बुढ़िया को 500 अशरफिया शाही खजाने से अता फरमाई और उस लड़की की जब शादी हुई तो शहंशाह आलमगीर खुद भी शरीक हुए। ये है इस्लामी सल्तनत जिसे आज मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामों से बदनाम किया जा रहा है। बहरकैफ मुसलमानों, मुझे तो बात करनी है अपनी कि आज के इस दौर में हमें क्या करना है। हमें अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करना है। आज मौका है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें। आज मौका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। देखिए, अल्लाह अकबर, जो कुछ भी हालात आते हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा कल भी और भी कुछ अहादीस और वाक़यात पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।